गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, वोकेबुलरी। वो जो रूट मेथड से वोकेबुलरी का पार्ट मैंने कहीं पढ़ाया हुआ है 1 2 3, तो उसका अगला पार्ट है यहाँ पे रूट वर्ड। रूट वर्ड का नाम है फोबिया। इस फोबिया के बारे में सब लोग परिचित हैं। फोबिया जो होता है एक फियर होता है। फियर देखिए प्यारे बच्चों, दो तरह से होता है। एक फियर होता है ओरिजिनल फियर होता है, जो रियल फियर होता है, जो सच में सामने अगर शेर आ जाए तो उससे डर लगती है, तो उसको बोलते हैं वो फियर, रियल फियर होता है। लेकिन एक फियर होता है उसके नाम से डर लग जाना। जैसे कोई चीज़ से डर गया, अरे बाप रे कोई पानी है उसमें हम डूब जाएंगे या मर जाएंगे पानी में, या आग से हम जल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो हमें नहीं आते हैं, तो आज चलिए एक एक करके हम आपके लिए बहुत सारे वर्ड्स, कम से कम 30-35 वर्ड्स हैं जो आज सारे आपके फोबिया आपका दूर हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो एक एक करके नोट करते चले। देखिए ये रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया मीन्स होता है फियर, फियर ऑफ समथिंग। फोबिया मीन्स फियर ऑफ समथिंग। देखिए पहला वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रो शब्द जहाँ पे आता है वो हाइट के लिए आता है। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट। एक्रो ACRO एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट। यदि एयरो, एयरो से एरोप्लेन, एरोप्लेन जो फ्लाइंग है, तो एयरोफोबिया AEROPHOBIA एयरोफोबिया है तो आपका है फ्लाइंग। एक्रोफोबिया हाइट, एयरोफोबिया फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग। तीसरा वर्ड यहाँ पे है एल्गोफोबिया। ये जो देख रहे हैं एल्गोफोबिया, ये जो एल्गोफोबिया है, एल्गोफोबिया का मतलब होता है पेन। ये जो दर्द होता है, जो दर्द से डर लगे, उसको एल्गोफोबिया कहते हैं। ALGOPHOBIA। अगला वर्ड है आपका एगोराफोबिया। एगोरा शब्द जो होता है ओपन स्पेस के लिए आता है या क्राउड के लिए आता है। जिसको क्राउड से डर लगे, जिसको ओपन स्पेस से डर लगे, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम एगोराफोबिया। दूसरा एक वर्ड है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो जाड़े में नहाना नहीं चाहते, उनको पानी से डर लगने लगता है कि पानी दिक्कत करेगा, पानी से नहा लेंगे तो कुछ अलग तरीके फियर उनको आ जाती है, तो कहते हैं उसको फियर ऑफ बेदिंग। फियर ऑफ बेदिंग जिसको कहते हैं एब्लूटोफोबिया। एब्लूशन उसी से बना हुआ है, एब्लूट जो बना हुआ है इसी वर्ड से। और ये एब्लूटो शब्द जो है ये वाटर के लिए है, तो पानी से नहाने के लिए जो होता है उससे डर लगे तो एब्लूटोफोबिया होती है। एक होता है एक्लियोफोबिया। एक्लियो ACHLUO एक्लियोफोबिया, जो अंधेरे से डर लगे, डार्कनेस से डर लगता है, उसको बोलते हैं एक्लियोफोबिया। इसी तरह से एक वर्ड होता है नेक्टोफोबिया, भी होता है, डार्क वगैरह होता है। नेक्टोफोबिया भी डार्क के लिए ही लगाते हैं। आगे दिया हुआ एंड्रो। एंड्रो शब्द है ANDRO। एंड्रो मीन्स होता है मेन, आदमी, पुरुष। तो जहाँ एंड्रो आता है, इस एंड्रोफाइल है, वन हु लव्स मेन, जो पुरुष से प्यार करता, पुरुष प्रेमी, एंड्रोफाइल है। एंड्रोफोबिया है तो जो पुरुषों से डर लगे, जिससे पुरुषों से डर लगता है, मेन से, फियर ऑफ मेन है, उनको बोलते हैं एंड्रोफोबिया। इसी तरह से अपोजिट इसका जो वीमेन से डर लगे तो उसको गाइनोफोबिया कहते हैं। जो औरतों से डर लगे, जो महिलाओं से डर लगे, तो गाइनो मीन्स होता है विमेन, उससे डर लगे तो गाइनोफोबिया। उस तरह से एंथ्रोफोबिया। एंथ्रो मीन्स होता है फ्लावर, तो एंथ्रोफोबिया होता है फ्लावर्स से डर लगना। और आगे दी एंथ्रोप, इसी से बना एंथ्रोप, तो एंथ्रोपोफोबिया पीपल या सोसाइटी से डर लगे। अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से डर लगे, समाज से डर लगे, तो ऐसे डर को कहते हैं एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया है फियर ऑफ पीपल और फियर ऑफ सोसाइटी। आगे दिया है एरेक्नोफोबिया। एक वर्ड है एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया जो स्पाइडर वगैरह से डर लगता है उसको बोलते हैं एरेक्नोफोबिया। आगे है एस्ट्रो। एस्ट्रो जो स्टार वगैरह से होता है, क्लाउड से होता है, तो स्पेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो एस्ट्रो जो वर्ड है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये स्टार वगैरह से, प्लैनेट्स वगैरह से बनता है। लेकिन यहाँ जो होता है एस्ट्रोफोबिया जो है ये थंडर से, गड़गड़ाहट से, बादलों की गरज से, उसकी चमक से, लाइटनिंग से जो फियर होता है, बिजली के चमकने से, बिजली के गरजने से डर होता है, उसको जिसको जो है एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। एक होता है यहाँ पे एटेलोफोबिया, ATELO
एटोलोफोबिया जो होती है उसको कहते हैं इम्परफेक्शन। अगर व्यक्ति के अंदर जो होती है परफेक्शन नहीं होता है, जो कहता है कि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, उसको अपूर्णता से डर लगे, तो कह सकते हैं एटोलोफोबिया इम्परफेक्शन है, फियर ऑफ इम्परफेक्शन। आटोफोबिया, आटो मीन्स होता है सेल्फ, जिसे खुद से डर लगे, अपने आप से डर लगने लगे, जिसको अपने आप से डर लगता है उसको कहते हैं आटोफोबिया। ही सफरिंग फ्रॉम आटोफोबिया। अगला वर्ड आपका है बेलोनो। यहाँ जो दिया है बेलोने, BELONE, बेलोने फोबिया। बेलोनोफोबिया मीन्स होता है पिंस एंड निडल्स, इससे डर लगना, फियर ऑफ पिंस एंड निडल्स। अब बिब्लियो एक शब्द है आगे, बिब्लियो, बिब्लियो मीन्स होता है बुक्स। बिब्लियो जहाँ पे आ जाए, जैसे बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोफाइल है, फाइल, बिब्लियोफाइल होता है वन हु लव्स बुक्स। इसी तरह से बिब्लियोफोबिया वन हु इज़ अफ्रेड ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स को कहते हैं बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिक जो होते हैं वो किताबों से बहुत डरते हैं। तो आगे चलते हम, एक कैकोफोबिया है। कैको जो होता है वर्ड, एक कोई चीज़ खराब से होती है, अगलीनेस से होती है, तो फियर ऑफ अगलीनेस जो होता है वो कैकोफोबिया होती है। इसी तरह से कैली एक वर्ड होता है, वो अच्छाई के लिए होता है, गुड के लिए होता है, जैसे कैलीग्राफी होता है। कैलीग्राफी मीन्स गुड हैंड राइटिंग होता है। कैकोग्राफी होता है जो खराब हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग होती है, उसी शब्द से बना हुआ कैकोफोबिया, तो फियर ऑफ अगलीनेस। एक क्रोमो, क्रोम जो वर्ड होता है एक कलर्स के लिए लगाया जाता है। क्रोम शब्द आता है तो क्रोम जो होता है कलर्स के लिए होता है, तो क्रोमोफोबिया फियर ऑफ कलर्स। एक होता है क्रोनो, क्रोनो जो होता है टाइम, जैसे क्रोनोलॉजी होता है, क्रॉनिकल होता है, इस तरह जो टाइम से रिलेटेड होते हैं। क्रॉनिक्स होते हैं जो बहुत पुराने जो बीमारियां होती हैं, क्रॉनिकल डिजीज, क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, तो क्रोनो शब्द आता है वो टाइम से संबंधित होता है। एक वर्ड है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया कहीं हम जैसे लिफ्ट वगैरह में हैं, बंद कमरे में हैं, अंधेरा है, चारों तरफ से कन्फाइंड है, उससे डर लगता है, तो क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो कन्फाइंड प्लेस से, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस जो होता है उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। एक है साइनोफोबिया। साइनो शब्द होता है डॉग के लिए आता है। साइनोफोबिया जो होता है ये फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगे तो उसको कहते हैं साइनोफोबिया। एक होता है एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया जो होता है कैट से डर लगता है। कैट जो फेलाइन होता है, फेलाइन कहते हैं, तो उस वर्ड से कैट के लिए आता है। तो इसी तरह से ये कि इल्यूरो होता है, इल्यूरो जो होता है, इल्यूरो ये डॉग, ये जो कैट के लिए आता है, तो इल्यूरोफोबिया जो होता है ये कैट्स, फियर ऑफ कैट्स होता है। आगे एंटीमो, एंटोमो, ENTOMO, एंटोमोफोबिया जो होता है इंसेक्ट्स वगैरह के, तो एंटोमोलॉजी होती है, एंटोमोलॉजी वो स्टडी ऑफ जो होता है इंसेक्ट्स होते हैं, उसी से बना हुआ एंटोमोफोबिया, इंसेक्ट्स, फियर ऑफ इंसेक्ट्स। अब इक्विनो, इक्विनो जो होता है हॉर्सेस वगैरह के लिए, इक्विनाइन जो इक्वाइन होता है, इक्वाइन जो इक्वेस्ट्रेनियन होता है, एक होता है पेडेस्ट्रियन होता है, एक होता है इक्वेस्ट्रियन होता है जो घुड़सवार होता है, उसी से बना हुआ इक्विनोफोबिया, फियर ऑफ हॉर्सेस, फियर ऑफ हॉर्सेस। एक है ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया होता है कि किसी व्यक्ति को पब्लिक में बोलने से डर लगता है, कि हाउ टू स्पीक पब्लिकली, तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग पब्लिकली, सो दैट फियर इज कॉल्ड ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया मीन्स फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। अगला वर्ड है गाइनोफोबिया। जैसा कि हमने एंड्रो के साथ बताया था, एंड्रोफोबिया मेन के लिए आता है, गाइनोफोबिया वीमेन के लिए आता है, फियर ऑफ वीमेन। आगे हेलीफोबिया, हेली जो होता है सन के लिए आता है, हेली जो है सन के लिए आता है, तो फियर ऑफ सन जो होता है हेलीफोबिया, HELIPHOBIA, हेलीफोबिया मीन्स फियर ऑफ सन। एक है हीमोग्लोबिन, आप सुने होंगे, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के लिए होता है, तो जो हेमोफोबिया होता है वो ब्लड से फियर होता है, फियर ऑफ ब्लड। आगे है हर्पेटोफोबिया। हर्पेटो जो होता है रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल जैसे स्नेक है, लेजर्ड्स हैं, या बहुत सारे जो जानवर जो रेंगते हैं, तो हर्पेटोफोबिया जो होता है वो रेप्टाइल से फियर होता है। आगे है निक्टोफोबिया। ये जो नॉक्टी, नॉक्टी मीन्स होता है नाइट, नॉक्ट्रल एनिमल्स जो होते हैं, जो निशाचर होते हैं, रात में जो चलते हैं, उसको नॉक्ट्रल एनिमल कहते हैं। तो नॉक्ट्री जो नॉक्टी है, नॉक्टी वर्ड है, नॉक्टीफोबिया, नॉक्टीफोबिया मीन्स फियर ऑफ नाइट। दूसरा वर्ड है निक्टोफोबिया, NYCTO, ये अंधेरे से, नाइट से, ये भी रिलेटेड है, उसी तरह से मिलता जुलता है। नॉक्टी और निक्टो समझ में आ जाए तो नाइट या डार्क से संबंधित होता है, तो निक्टोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डार्क होता है। आगे दिया हुआ यहाँ पे
ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रो जो होता है रेन से संबंधित होता है, ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ रेन, बारिश से जिसको डर लगे। आगे वर्ड है ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी आप लोग सुने होंगे, ऑर्निथोलॉजी बर्ड से संबंधित होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है, ऐसा ही है ऑर्निथोफोबिया जिसको बर्ड से डर लगे। आगे है टैकोफोबिया, टैको TACHO, उसके बाद फोबिया, टैकोफोबिया जिसमें स्पीड से डर लगती है, स्पीडोफोबिया जो होती है, एक होता है टेक्नोफोबिया होती है जिसको टेक्नोलॉजी से डर लगता है, साइबर फोबिया होती है जिसको कंप्यूटर वगैरह से डर लगता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। देख रहे हैं एक वर्ड है नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया, नेक्रो मीन्स डेड बॉडी, किसी व्यक्ति को डेड बॉडी से डर लगे उसको कहते हैं नेक्रोफोबिया, डेड थिंग से डर लगे उसको नेक्रोफोबिया कहते हैं, द पर्सन इज कॉल्ड नेक्रोफोबिक। आगे दिया थनाटोफोबिया, जिसको डेथ मरने से ही डर लगे, थनाटोफोबिया, ही सफरिंग फ्रॉम थनाटोफोबिया, मर जाएंगे, किसी व्यक्ति को डर लगे कि मर जाएंगे फिर मेरा क्या होगा, तो मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फियर ऑफ डेथ, ही इज कॉल्ड थनाटोफोबिक, ही इज सफरिंग फ्रॉम थनाटोफोबिया। एक होता है जेनोफोबिया, सुने होंगे, जेनो, XENO, जेनो मीन्स होता है स्ट्रेंजर या फॉरेनर्स, तो उससे अगर डर लगे, स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर से डर लगे, तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फियर ऑफ फॉरेनर्स, दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। इसी से बना हुआ जेनोफाइल, जेनोक्रेसी, बहुत सारे वर्ड है। जेनोफाइल होता है वन हु लव्स फॉरेनर्स, वन हु लव्स स्ट्रेंजर्स, जेनोक्रेसी द रूल ऑफ, क्रेसी मीन्स रूल होता है, गवर्नमेंट होता है, द गवर्नमेंट आर द रूल्स ऑफ फॉरेनर्स या स्ट्रेंजर्स, दैट इज कॉल्ड जेनोक्रेसी। इस तरह से आपका सारा वर्ड्स है फोबिया से रिलेटेड, इसको आप लोग नोट कर लें, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आपका वोकैब्स काफ़ी अच्छा रहे, आपकी वोकेबुलरी में चार चांद लगे। इसीलिए मैं आपके साथ लगा रहता हूँ कि आपको नए नए वर्ड्स दे दूँ और आप अच्छे अच्छे कुछ चीज़ें सीख लें, तो आप सब लोग इसको याद कर लें, लिख लें, रट लें एकदम से, कि ये सब वर्ड्स आपके लिए जो है कोई बैरियर ना हो। और जो हमारे बच्चे नए इस चैनल पर आए हैं इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो सब लोग तुरंत इसको लाइक करें और शेयर करें, जितनी जल्दी हो सके इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, और इसको लाइक करें। अपने अपने कमेंट्स, जो आप लोग का बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट होता है वो ज़रूर दिया करें, और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें, जिससे कि और आने वाले वीडियोज़ जो हैं इससे इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें उनको मिलती रहें। हालांकि हर वीडियो जो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके आगे और भी हैं, जहां और भी हैं जो आप देखेंगे, कुछ नए नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये जानने के लिए इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा एक जो टेलीग्राम पर चैनल है इंग्लिश अड्डा बाय हरिवंश सर, उस पर भी जा कर के कुछ वीडियो देख सकते हैं। उस पर कुछ कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं हम, तो क्वेश्चन देते हैं जो सॉल्व करते हैं, बहुत सारे वोकैब्स के भी उस पर वीडियो हम डालते हैं, अपलोड करते हैं। तो आप सब लोग उस पर भी जुड़ जाएं और बहुत जल्दी इस चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि आप लोग को बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिले। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़िए, जितना हो सके मेहनत करिए, जिससे कि आपको कभी भी पछताने का मौका ना मिले, क्योंकि काम करने के बाद अगर फेल भी होते हैं तो पछताते नहीं हैं, बिना किए अगर फेल होते हैं तो बहुत पछतावा होता है। तो मेरे विद्यार्थियों, ये उम्र है, ये समय है, बहुत अच्छा समय है जो आप लोग के लिए, कि यू ऑल कैन डू द बेस्ट इन योर लाइफ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।